नमस्ते, मैं हूं नितिन सुकीजा, एक अकेला इस शहर में। तो आप पूछेंगे किस शहर में? तो इससे पहले कि शुरू करें आज का सफर, जान लेते हैं एक नजर कुछ जरूरी बातों पर। तो साहब, आज हम आपको कहाँ ले आए हैं? आज हम आपको ले आए हैं उस शहर में जिसे कहा जाता है शिव की नगरी। उस शहर में इसका नाम दो नदियों के नाम से मिलकर बना है, लेकिन वहाँ के रहने वालों को कहा जाता है कि छोरा गंगा किनारे वाला। इस शहर में, जो कि भारत के प्रधानमंत्री की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। शहर का नाम है, आपने जान ही लिया होगा, वाराणसी। दुनिया की सबसे पुरानी जीवंत नगरी का हर आदमी के लिए अपना मायना है। हमने भी कोशिश की कि बनारस को अपनी नजर से देखें। हमें दिखा ये बनारस जो माथे पर चंदन लगाता है, जो आरती उतारता है। बनारस जो बुर्के में भी है और साड़ी में भी। बनारस अन्य जीवों के साथ सहजता से रहने में भी है। बनारस जो जीवन जीने की इच्छा भी है, और बनारस जो इस जीवन को सहजता से छोड़ने में भी है। बनारस देवी प्रसाद जी की मस्ती में भी है। भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाई, अब ऐसा जिया लगे झटका में पुनर्जन्म हो जाए कि खाइते पान बनारस वाला, खुल जाए बंदे अकल का ताला। और मुश्ताक भाई की बांसुरी में भी है। हमने गलियों में, घाटों में, लोगों में बनारस को देखा। तो अब जनरली हम आपको दिखाते हैं ऐसी जगह जो अनदेखी अनजानी होती है, लेकिन बनारस आ जाएं और घाट पे सफर न करें नाव से, ये नहीं हो सकता था। हर घाट की अपनी कहानी होती है। मिश्रा जी मेरे साथ हैं। मिश्रा जी पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कई सालों से यहाँ पे पुराने आदमी हैं। पिछले कुछ सालों में काफी चेंजेस आ गए हैं, क्या बदल गया यहाँ पे? बदला तो है कुछ जरूर जी, लेकिन जैसा बदलना चाहिए वैसा बदला नहीं। अभी आप गंगा किनारे घाटों में मिट्टी देख रहे हैं। जी जी जी। गंगा में सीवर का पानी भी आ रहा है, वो रुका नहीं है, अभी नहीं रुका है। तो जितना बड़ा प्रोजेक्ट था नमामि गंगे और पता नहीं क्या क्या सब चल रहा है, सब चल रहा है, काम कर रहे हैं लोग, लेकिन जिस स्पीड से होना चाहिए उस स्पीड से नहीं हो पा रहा है। पर्यटन व्यवसाय कोविड के बाद से तो बंद हो गया एकदम। ये बिल्कुल टोटली बंद। ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है मिश्रा जी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का गंगा जी के किनारे का ही गेट है। और इस घाट की खासियत एक और ये भी इसलिए प्रसिद्ध हो गया है कि मोदी जी यहाँ पे स्नान कर गए। हाँ, और यहीं से फिर काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे। आप कह रहे हैं टूरिस्ट आ नहीं रहा है, प्रधानमंत्री पिछले दिनों में कई बार आ गए यहाँ पे। प्रधानमंत्री तो हमेशा आ रहे हैं, तो उनका घर हो गया है जैसे। तो जब घर हुआ तब से आके संभाल रहे हैं ना। क्या संभाले हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं। 400 की गैस 1000 की हो गई। तो ये फर्क पड़ता है लोगों को बनारस में कि 400 गैस 1000 की हो गई? फर्क पड़ता है। बस नहीं है कि मंदिर बन गया। नहीं, ये तो खुशी लोगों को है, बात नहीं है, खुशी नहीं है। लेकिन सिर्फ मंदिर से ही काम नहीं चलेगा। हमारा जीवन स्तर क्या है? आप गांव में जाइए, गरीबों को देखिए तो मालूम होगा कि कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपने उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर दे दिया, दूसरी बार रिफिल नहीं हो रहा। लेकिन भाई इसमें मोदीमय हुआ है पूरा बनारस, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चुनाव में वोट अगर जाएगा तो मोदी जी के नाम पे जाएगा कि योगी जी के नाम पे जाएगा? मोदी जी के नाम पर। योगी जी के नाम पे नहीं ना, मोदी जी के नाम पर। ये आ गया मणिकर्णिका घाट। क्या कहानी क्या है इसकी? कहानी यह है सर कि जब सती जी आग में जली थी हवन कुंड में, शंकर जी बहुत क्रोधित होकर के उनकी बॉडी को लेकर के पूरा विश्व में टहल रहे थे। टहल क्या, उड़ रहे थे और बहुत क्रोधित थे। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि तो विनाश अब निश्चित है, तो उन्होंने अपने चक्र सुदर्शन से एक एक भाग उनका काट करके 51 जगह वो है, 51 शक्तिपीठ कहे जाते हैं। तो उनके कान की जो मणि थी यहाँ गिरी थी,
दूसरी कहानी यह है कि जब शंकर पार्वती जी के कहने पर बनारस बसने की उनकी इच्छा हुई, शंकर जी अब यहाँ कहाँ रहने वाले, शिव से शंकर बने, गृहस्थ बने। हाँ, तो विष्णु जी ने अपने चक्र सुदर्शन से कुंड की स्थापना की। पार्वती जी ने क्या किया, उसमें कुंड में अपनी कान की मणि जो थी वो डाल दी, छिपा दी। और शंकर जी के हमारे कान की मणि खो गई, आप खोजिए उसको। जब तक खोजेंगे तो नहीं शंकर जी खोजने के लिए यहीं रह गए। फिर यहाँ पे कहा जाता है कि शायद ही कभी कोई ऐसा वक्त हो जब कोई चिता ना जल रही हो। अर्धरात्रि को थोड़े समय के लिए पूजन होता है, उसी लिए रुकती है, बाकी 24 आवर्स लास्ट जलती रहती है। मिश्रा जी, जी ये जो टेढ़ा मंदिर दिख रहा है, घाट पे डूबा हुआ, आधा टेढ़ा हुआ, धंसा हुआ, इसकी क्या कहानी? कोई पैसे वाला था तो उसने एक मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया और माता से जाके बोला कि मैं आपके ऋण से अब मुक्त हो चुका हूँ, आप हमको आशीर्वाद दीजिए। तो माता ने कहा कि माता के ऋण से कभी कोई मुक्त नहीं होता। तो कहे चलिए, गंगा किनारे लाया, मंदिर दिखाया। माता ने जब मंदिर देखा तो मंदिर टेढ़ा होकर बैठ गया गंगा जी में। तब माता ने कहा कोई माता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। यह दशाश्वमेध घाट है, जिसे 10 अश्व का, अश्व मतलब घोड़ा, उनकी बलि हुई थी, यहीं पर अश्वमेध यज्ञ हुआ था। और भगवान शिव के स्वागत के लिए घाट ब्रह्मा जी ने बनवाया था। मुख्य घाट स्नान का यही है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन तो बनारस आकर आपने किए ही होंगे। हम आपको ले चलते हैं बाबा के एक और मंदिर, बनारस के पास कैथी में। साहब, गंगा किनारे से आपको ले आए हैं उस जगह पे जहां गंगा मिलती है गोमती नदी से। गंगा और गोमती के संगम पर इस जगह को कहते हैं मार्कंडेय महादेव। यहाँ पास में मंदिर है। कहते हैं कि राजा दशरथ ने भी श्रृंग ऋषि के साथ यहाँ पर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, तपस्या की थी, पूजा की थी। और तब उनके घर पे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे 4 होनहार पुत्र पैदा हुए थे। इसलिए आज भी लोग पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर आते हैं। पर एक और कहानी है मार्कंडेय महादेव की कि यमराज भी यहाँ से हार के चले गए थे। पहले दर्शन कर लीजिए, फिर उस कहानी के बारे में जानते हैं। मार्कंडेय जी अल्पायु थे, शिव के वरदान से पैदा हुए थे। जब यमराज उन्हें लेने आए तो उन्होंने यहीं शिव की तपस्या की। मार्कंडेय जी अपने तपस्या मिली चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, चंद्रशेखर माँ श्रीमम किम करिष्यति वै मम। चंद्रशेखर मीन्स भगवान शिव, वही मीन्स यमराज। हे भगवान शिव, मेरी यमराज से रक्षा करिए। भगवान उसी नीचे मिट्टी की पार्थलिंग थी, एक हाथ मार्कंडेय जी के ऊपर रखते हैं, दूसरे त्रिशूल तान देते हैं यमराज को मारने के लिए। यमराज हाथ जोड़ता है, कहता है प्रभु आपकी विधि के विधान से मैं इस बालक का प्राण लेने आया हूँ। भगवान शिव कहते हैं ये किसका दिया हुआ बालक है? यमराज तेरा, ब्रह्मा विष्णु का। और ये किसकी गणना से? सारे गणितज्ञ मार्कंडेय जी की गणना आयु को सुलझाने में लग जाते हैं। 12 वर्ष के ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सब गणितज्ञ फेल हो जाते हैं। भगवान शिव ने एक छोटे से श्लोक बोलते हैं, चतुर्थ युगे सहस्राणी ब्राह्मण मुच्यते। जब 400,000 युग बीतता है तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है, विष्णु का घंटा कटता है, भगवान शिव के लिए एक बार निमिष गिरती है, पलक गिरती है। आज तक वह दिन आया नहीं, यमराज हार कर यहाँ से वापस चला गया। इसी मान्यता पर लोग यहाँ सर झुकाए दर्शन के लिए आते हैं। बनारस में एक और बड़ी रोचक जगह है। मंदिरों के शहर में एक मंदिर भारत माता का भी है। यहाँ जमीन पर भारतवर्ष का एक उभारदार नक्शा है। इसकी कल्पना बाबू शिव प्रसाद गुप्ता ने की थी और इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने 1936 में किया था। ये जो भू मानचित्र आप देख रहे हैं, भारत का नक्शा जो भारत माता मंदिर में बना हुआ है, अगर आप साइज के हिसाब से लगाएं, थोड़ा गणित लगाते हैं, तो ये मान लीजिए कि जो वस्तुतः जो हमारा देश है वो इससे कुछ 4,05,500 गुना ज्यादा बड़ा है। एक ऊंचाई चोटी जो है वो 1 इंच 2000 फीट के बराबर है और लंबाई चौड़ाई में 1 इंच 6.4 मील के बराबर है। इस रोचक मंदिर के बाद वक्त हो रहा था पेट पूजा का। ये खाने की थाली है, मारवाड़ी थाली है। बनारस में भूख लगे, किसी से आप पूछे कि खाना खाना है तो कहता है बनारस में खाना कोई खाता ही नहीं है, सब नाश्ता करते हैं। सुबह नाश्ता करते हैं, थोड़ी देर बाद फिर नाश्ता करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर पूड़ी खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, जलेबी खाते हैं, मलाइयों खाते हैं। दिव्येंदु मुझे मिले, फाइनेंस प्रोफेशनल है, 2 साल से वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में बनारस में रह रहे हैं।
ये हमको लेके आए हैं दीना चाट भंडार के पीछे दीना मारवाड़ी भोजनालय में। तो जिसको नाश्ता ना करना हो और अपने इलाके खाना खाना हो वो यहाँ आ सकता है। तो आप चूँकि बनारस में एक तरह के यूथ के साथ काम करते हैं, मेरे घर में भी है, तो लोगों का एस्पिरेशन क्या है, मतलब यूथ चाहता क्या है देश में कि सरकार कैसी रहे? एक बहुत बड़ा तबका है जो पिछले 3-4 साल से ये हर साल एग्ज़ाम देता है ताकि उसको रेलवे का एग्ज़ाम दिया, बैंक्स का एग्ज़ाम दिया, एसएससी का एग्ज़ाम दिया या टीचर्स का एग्ज़ाम दिया। अब कोरोना के चलते काफ़ी घरों की हालत ख़राब हो गई, तो अब तो ये हालत हो गई है कि उनको काम करना ही है किसी भी हालत में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑन द ग्राउंड वो हो नहीं पा रहा। मैं जहाँ रहता हूँ वो काफ़ी बड़ी सोसाइटी है जिसमें 80% बैंकर्स हैं, स्पेशली PSU बैंकर्स। जो स्ट्राइक हुई 2 दिन की, तो काफ़ी लोगों से बात हुई, सबका यही कहना था कि अब उनके सिर पे खतरा मंडरा रहा है। कहने का इनका मतलब ये है जैसे कि इतनी बड़ी थाली में दाल है, कड़ी है, आलू सब्जी है, पनीर है, मिक्स वेज है, चावल है और बहुत सारी रोटियां। अब मुझे 4-5 रोटियां दे दी गई हैं जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, और मुझे वो नहीं दिया गया है जिसकी मुझे आवश्यकता है। बात बनारस की हो और मन में कबीर ना आए, ये हो नहीं सकता। तो हम पहुंच गए कबीर चौरा। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति को बालक कबीर लहरतारा में मिले थे। उनका पालन पोषण यहाँ हुआ। इसे आज नीरू टीला कहते हैं। माना जाता है कि यही उनकी झोपड़ी थी। आज यहाँ नीरू और नीमा की समाधि है। कहते हैं इसी जगह से कबीर ने अपना संदेश देना शुरू किया था। कबीर साहब की झोपड़ी यहाँ पे थी। आज एक म्यूजियम टाइप का कुछ आधुनिक सा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर है, लेकिन कहते हैं कि जब वो यहाँ पर सत्संग करते थे, लोगों से बात करते थे, तो पास ही में एक कसाई रहता था जो जब सत्संग के वक्त पे वो बकरे वगैरह काट करके यहाँ टांग देता था। तो उससे उनके भक्तों को समस्या हुई। कबीर साहब ने कहा भाई पड़ोसी है, वो अपना काम कर रहा है, उसको करने दिया जाए। तो उनके भक्तों ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो गलत है, इससे पाप होता है और हमें बाधा पहुँचती है। तो कबीर के मुँह से उद्गार निकले कि कबीर तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। फिर भक्तों ने पास ही थोड़ी दूर पर एक अलग परिसर में एक चबूतरे का निर्माण किया। वो कबीर चबूतरा कहलाया। वहाँ पे वो उपदेश देते थे। कालांतर में वो जगह कबीर चौरा कहलाई और दुनिया भर में इस नाम से फेमस हुई। आज यहाँ पर कबीर चौरा में कबीर साहब का एक मंदिर है। कबीर चौरा मठ मूलगादी में आज एक आश्रम है। कबीर साहब का मंदिर है जहाँ कहा जाता है कि उनकी पादुका रखी हुई है। पास ही एक पुराना कुआं है। ये भी कहा जाता है कि ये कुआं भी कबीर के समय से ही यहाँ है। भाई बनारस के सफर में हमने एक बात जानी कि बनारस में लोग अहंकार छोड़ देते हैं। बनारस बड़ों बड़ों के अहंकार को तोड़ देता है। लोग अपने अहम को, मैं को गंगा में बहा देते हैं। और चूंकि कबीर की साधना स्थली भी यही थी, उनकी कर्मस्थली यही थी, यही उन्होंने ज्ञान दिया, सत्संग किया। वो भी यही कहते थे कि अहंकार को छोड़ देना चाहिए, मैं को छोड़ देना चाहिए। कबीर की कुछ पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आप लोग, चलो हमारे साथ। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।